10th क्लास की एक प्रश्नावली जो हमारी 3.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 पहला हम करा दिए थे ना। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। उसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें कहा यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारे पास है फर्स्ट पार्ट दिया गया है, उसने पूछा हमसे कि वो भिन्न क्या है। तो हम मान लेते हैं कि जिस क्वेश्चन की वो बात कर रहा है उसकी भिन्न जो है माना वह भिन्न x/y है, जिसका अंश जो है हमारे पास वो x है और जो हर है वो कितना है, y है। और भिन्न क्या होती है हमारे पास, भिन्न जो होती है उसमें अंश होता है और हर होता है। तो हमारे पास अंश और हर होना चाहिए तो वो भिन्न बनेगा। तो उसका अंश जो है वो कितना है, 3 है, और हर अंश कितना है, x है, और हर कितना है, y है। तो भिन्न क्या हुई हमारे पास, x/y। अब चलते हैं जो उसने हमसे प्रश्न में कहा उसके अकॉर्डिंग। उसने कहा हमसे, जब हम इसे हल करेंगे प्रश्नानुसार, क्या कहा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, भिन्न क्या थी हमारे पास, x/y थी। उसने कहा यदि अंश में एक जोड़ दें, जोड़ दिया, आगे पढ़ो, तथा हर में से एक घटा दें। हर कहां है, नीचे, उसमें से क्या करते हैं, एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यानी कि ये टोटल भिन्न जो है वो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। बात आगे समझ। उसने कहा यदि हम उस भिन्न के, जिस भिन्न को वो हमसे बोल रहा है, उसके अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो वो काय में बदल जाती है, 1 में बदल जाती है। सॉल्व कर लो इसे। इसके नीचे 1 मान लिया, इसकी इधर गुना तो x + 1 बराबर बना y - 1। इसे इधर लेकर आओ तो x - y बराबर 1 इधर गया तो 1 और 1 कितना हो गया, -2। इसे मान लो समीकरण नंबर 1। क्योंकि वो 1 इधर जाके कहां का होगा, माइनस का, -1 ये और -1 पहले से ये, तो कितना हो गया, -2 हो गया। आगे चलते हैं। फिर कहा उसने यदि हर में एक जोड़ दें, तो पुनः प्रश्नानुसार उसने कहा यदि हम, भिन्न तो हमारे पास x/y है, यदि हम हर में एक जोड़ दें, हर कहां है हमारे पास, नीचे, इसमें क्या कर दो, 1 जोड़ दो, तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है जी, 1/2 हो जाती है। तो 1/2 के हमने क्या रख दिया, इसे इक्वल। सेम कैलकुलेशन करूं, 2 की इधर गुना करेंगे तो 2x, y के इधर करेंगे तो y + 1, y इधर ले आओ तो 2x - y बराबर कितना बन गया, 1। समीकरण कौन सी होगी, सेकंड। अब हमें समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करके x और y के मान निकाल लेने हैं। तो क्या काम करो, समीकरण सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पे y और y तो सेम है लेकिन चिन्ह भी तो सेम है। अगर चिन्ह अलग अलग होते, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता, तो जोड़ने पर y कट जाता, लेकिन दोनों चिन्ह सेम है। तो उसे क्या काम करते हैं हम, यदि इसमें से इसे घटाएंगे तो 2x में से एक x जाके तो हमारे पास कितना बचा, x। अब देखो ये y हमारा कहीं का था, माइनस का, और ये वाला y घटाया तो माइनस के y, माइनस माइनस क्या हो गया, +y। तो इस y से ये y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 1 में से 2 घटाया तो माइनस के 2 घटा, -2, और माइनस 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 प्लस, तो प्लस के क्या होगी, 2 और 1 3 होगी। तो हम कैसे लिखते हैं इसे, 2x - y में से हमने घटा दिया x - के y को, इक्वल टू 1 में से घटाया -2 को। सोल्व कर लेते हैं। 2x - y - x माइनस प्लस y बराबर 1 माइनस प्लस के 2। यहाँ y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2x में से 1x गया तो हमारे पास तो एक ही x बचेगा, x बराबर 2 और 1 कितना हो गया, 3। क्लियर है। x का मान आ गया, x का मान यहां पे रखो या यहाँ पे y का मान आ जाएगा। तो x का मान
समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x के स्थान पे कितना रखा हमने 3 माइनस वाई बराबर में कितना माइनस के 2। अब y तो यहाँ पे माइनस का है तो माइनस का y बराबर माइनस 2। ये 3 इधर प्लस के बराबर से इधर जाते कहेंगे हुए माइनस के, 3 तो कितना हो गया 5 माइनस का यहाँ पे कितना y माइनस से माइनस खत्म, y बराबर कितना आ गया 5। तो जिस भिन्न की वो बात कर रहा था हमसे तो वो भिन्न क्या हुई, वो भिन्न x बटे y थी, जबकि x कितना हमारे पास 3 और y कितना हमारे पास 5। तो x बटे y हमारे पास यानी कि जो भिन्न है वो क्या होगी 3 बटे 5 होगी। बात आगे समझ में। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इसने हमसे क्या कहा, सेकंड क्वेश्चन में इसने हमसे क्या कहा कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरू की आयु थी वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी, लेकिन कब 5 वर्ष पहले। ठीक है, 10 वर्ष पश्चात नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष बाद जो है वो नूरू की आयु सोनू की आयु से क्या हो जाती है 2 गुनी हो जाती है। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो हमें बतानी है प्रेजेंट में उसकी आयु कितनी है, नूरी की और सोनू की आयु। तो हम क्या लिखेंगे, मान लेंगे, माना फिलहाल जो नूरी की आयु है, नूरी की वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु वो x वर्ष। अब जो नूरी की आयु है वो x वर्ष और जो सोनू की आयु है, सोनू की वर्तमान आयु है वो y वर्ष। कोई दिक्कत नहीं। सबसे स्टार्टिंग में इसने कहा 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 वर्ष पहले। अब अगर उसकी आयु अब x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, x माइनस 5 होगी। अगर अब उसकी आयु x है तो 5 वर्ष पहले x माइनस 5 होगी, x में से 5 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो उसी चीज को लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व इसकी नूरी की आयु। भाई अब जो है उसकी आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष पहली बात कर रहा तो 5 वर्ष घट जाओगी, 5 वर्ष घटेगी तो कितनी बनेगी x माइनस 5। सेम 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की जो आयु होगी 5 वर्ष पहले अब कितनी है y, तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी y माइनस 5। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जो नूरू की आयु है 5 वर्ष पहले की वो सोनू की आयु से कितने गुनी है, 3 गुनी है। यानी कि ये वाली 3 गुना ज्यादा है। दोनों को बराबर करने के लिए इसमें क्या कर दो 3 की गुना। अब दोनों की आयु क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि इसकी आयु की 3 गुनी क्या थी, सोनू नूरू की आयु। समीकरण बन गई x माइनस 5 बराबर 3 के गुना करेंगे 3y माइनस 3 पंजे 15। इसे इधर लेके आए तो x माइनस 3y बराबर माइनस 15 और माइनस 5 इधर गया तो प्लस 5 और 15 में से 5 गई तो माइनस के 10, तो x माइनस 3y। समीकरण बन गई 1। क्लियर है। आगे बढ़ो। फिर उसने कहा 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष बाद की बात चल रही है तो 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी बैठेगी, 10 वर्ष पश्चात किसकी आयु, नूरी की आयु। अब उसकी आयु कितनी है x वर्ष, 10 वर्ष बाद तो 10 और जुड़ जाएगी, तो अब x की उसमें कितनी जुड़गी, 10 और जुड़गी, तो कितनी बनेगी x प्लस 10 वर्ष। अब 10 वर्ष पश्चात सोनू की कितनी आएगी जी, अब कितनी है y, तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 10। तब कंडीशन क्या बन के आई हमारे पास, उसने कहा भाई 10 वर्ष पश्चात जो नूरू की आयु है, अब नूरी की कितनी थी x प्लस 10, वो सोनू की आयु की, सोनू की आयु कितनी है y प्लस 10 की क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो इक्वेशन बन गई हमारी, इसे सोल्व कर लेते हैं।
तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 10 दूनी 20। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 जाओगे तो कितने बचेंगे? 10 बचेंगे। ये कौन सी समीकरण होगी? सही। अब हमारे पास पहली समीकरण है, दूसरी समीकरण है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो काहे का मान आएगा? x और y का मान आ जाएगा। तो समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड को घटा दो, क्योंकि x और x क्या है? सेम। इसके गुणांक भी एक है, उसका गुणांक भी एक है। तो हम क्या करते हैं? समीकरण फर्स्ट में से सेकंड को क्या कर देते हैं? माइनस। तो फर्स्ट क्या थी? x माइनस 3y में से माइनस कर रहे हैं सेकंड को, सेकंड की x माइनस 2y बराबर, यानी कि माइनस के 10 था यहाँ पे, तो माइनस के 10 में से माइनस कर दिया कितना? 10। 10 और 10 कितने होंगे? 20। यहाँ पे x माइनस 3y माइनस x और माइनस माइनस प्लस के 2y, x से x क्या हो गया? कैंसिल। माइनस के 3x प्लस के 2x, तो माइनस का 1x y बचा, क्योंकि ये माइनस के 3y और प्लस के 2y, तो 3y में से 2y गए तो माइनस के y रह गई। बराबर में कितना? माइनस के 20, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। y के मान को उठा करके फर्स्ट समीकरण में रखो या सेकंड में रखो, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। जब हमने y का मान समीकरण फर्स्ट में रखा, समीकरण फर्स्ट थी x माइनस के 3 गुना y, और y कितना हमारे पास? 20 बराबर माइनस में कितना? 10। तो x माइनस 3 दूनी 6 कितना बन गया? 60 बराबर माइनस के 10। 60 माइनस के है, बराबर से इधर रखते कहीं का बनाइए प्लस का, तो x बराबर 60 और माइनस में है 10, तो x बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। तो नूरी की आयु कितनी हुई जी? 50 वर्ष, और सोनू की आयु कितनी हुई? 20 वर्ष। बात आ गई समझ में? यही हमारे क्या आगे आंसर। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा देखते हैं। थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का जो योग है वो 9 है। 2 अंकों की कोई संख्या है और उसका योग कितना है? 9 है। इस संख्या का 9 गुना, यानी कि जो 2 अंकों की संख्या बनी है उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो हमारे पास संख्या है उस संख्या में इकाई का अंक भी होगा और दहाई का अंक भी होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं उसका इकाई का अंक क्या है और दहाई का अंक क्या है। तो माना संख्या का दहाई का अंक जो है वो x है और इकाई का अंक वो y है। अब एक बात देखो, जो 2 अंकों की संख्या होगी, ये सपोज दैट मैंने 15 लिखी, तो उसमें दहाई का अंक क्या है? 1, इकाई का अंक क्या है? 5। तो जो दहाई का अंक होता है उसमें कितने की गुना रह रहे? 10 की। दहाई का अंक 10 की, सैकड़े का अंक 100 की। तो दहाई का जो अंक होता है उसमें कितने की गुना होती है? 10 की, क्योंकि अंक जो है वो 1 और 5 ही तो है, लेकिन दहाई का अंक है तो इसका मतलब ये क्या बना? 10 और प्लस 5 तो कितना बन गया? 15 बन गया। सपोज दैट 72 होता तो इसमें दहाई का अगर 7 है, इकाई का अंक 2 है, तो वो 72 कब है? जब 7 में 10 की गुना है। 7 धाम 70 प्लस 2 72। बात आगे समझ में? तो दहाई के अंक में हमारे कितने की मल्टीप्लाई रहती है? 10 की मल्टीप्लाई रहती है। तब वह संख्या, अब वो संख्या क्या होगी? क्योंकि दहाई का अंक क्या है? x है, तो इसका मतलब x में कितने की गुना है? 10 की और प्लस y। अब बनी ना वो पूरी संख्या 10x प्लस y। अगर हम लिखें 85, तो 85 को कैसे लिखना पड़ता हमें? 8 गुना 10 प्लस 5। अगर ये वाली मान हमारे पास ना होते तभी तो 85 आता ना। तो अभी तो हमारे पास x और y है ही नहीं। तो x क्या है? दहाई, तो 10x प्लस इकाई तो y। बात आगे समझ में? क्योंकि इकाई का अंक क्या है हमारे पास? y है। अब फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, उसने कहा हमसे कि इन अंकों का जो योग है
इन अंकों का जो योग है वो कितना है? 9 है। इन अंकों का योग कितना है? 9 है। तो प्रश्नानुसार अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर कितना बन गया जी? 9। अंकों को जोड़ दिया। अंक पहला अंक x है, दूसरा अंक हमारे पास y है, तो एक अंक y है, एक अंक x है, दोनों को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया? 9 आ गया। इसके बाद इसने कहा, ये बन गई हमारी समीकरण नंबर 1। पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्न क्या कहा उसने कि इस संख्या का 9 गुना, कौन सी संख्या का? जौन सी संख्या हमारे पास है, और वो संख्या क्या है? 10x प्लस वाई। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। आगे चलो, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब यदि संख्या के अंक पलट दिए जाए, अगर हमारे पास में संख्या 57 हो और उसके अंक पलटते हैं तो कितनी बन जाएगी? 75। यानी कि जो बाद में थी उसमें 10 की गुना होगी प्लस 5 रह गया, राइट। अब इसके अंक पलटेंगे तो क्या बनेगी? 10y प्लस x। बात समझ में आ गई ना? 10y प्लस x। अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी कि ये जो संख्या पलटी गई है इसका क्या है? यो 2 गुना है। क्या है ये? 2 गुना है। तो 2 की क्या कर दो? गुना। अब समीकरण को सोल्व कर लेते हैं जी। समीकरण को सोल्व करिए, 9 की गुना करेंगे तो 9 धाम 90 प्लस 9y बराबर कितना बना? 20y प्लस 2x। क्लियर है? इन सबको एक साइड में ले आओ तो 90x, 2 इधर आया माइनस के 2x, यहाँ पे कितना? प्लस 9y, इसे इधर लेके आएंगे तो माइनस के 20y बराबर के कितना? 0। 90 में से 2x घट गई तो कितने बचे? 88x। अब 20 में से y गई तो कितने बचे? 11y बराबर में कितना? 0। इस सारे में से कितना कॉमन आ गया? 11। 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11 बराबर में कितना बचा? इस 11 को कहां भेज दो? इसके 0 में। तो हमारे पास जो समीकरण बन के आई वो क्या आई? 8x माइनस वाई बराबर के 0। कौन सी समीकरण होगी? सेकंड होगी। 8x माइनस वाई बराबर 0, क्योंकि 0 के बटे में 11 जाएगा, 11 से 0 को भाग देंगे तो 0 ही तो बनेगा। आगे हमारे पास समीकरण फर्स्ट ये थी, समीकरण सेकंड ये थी। देखना y और y सेम है ना, बस प्लस माइनस का अंतर है। प्लस माइनस का अंतर है तो जोड़ने पे वो भी कट जाओगा। तो क्या करो? समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड, इसके साथ में इसे जोड़ रही है तो x प्लस वाई प्लस 8x माइनस वाई इक्वल टू 9 प्लस 0। तो 8 है कितना हो गया? 9x। इससे क्या हो गया? कैंसिल। बराबर में कितना? 9। 9 एकम 9, x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। अब x का मान 1 है, x का मान कहां रख दो? x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट में रख दो या सेकंड में रख दो? जब हम फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट क्या थी हमारे पास? x प्लस वाई, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, तो y बराबर कितना आ गया? 9 माइनस 1, तो y बराबर कितना आया? 8। हम सब बोल रहा था वह संख्या क्या है? तब वह संख्या क्या थी? संख्या 10x प्लस वाई। तो 10 गुना x, x का मान कितना? 1 प्लस वाई कितना? 8। 10 एकम 10 प्लस 8 कितने हो गए? 18। तो वो जो संख्या है वो कौन सी है? 18 है, जिसका योग तो 9 है और अंक पलटने पे वो इसके 9 गुने का दुगुना है। पता किस समझ में? तो वो संख्या क्या है हमारी? 18 है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। इसने क्या कहा है हमसे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा हमसे मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा कि भाई मुझे 50 और 100 के नोट देना। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कुल 25 नोट प्राप्त करे। अब मीना के पास कुल कितने नोट आए जी?
25 नोट आए, जिसमें कुछ नोट हमारे पास में 50 के थे, कुछ नोट हमारे पास में 100 के थे। अभी हमें ये नहीं पता 50 के नोट कितने थे और 100 के नोट कितने थे। आगे चलो, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट लिए। तो 50 और 100 के नोट की संख्या तो नहीं पता, तो क्या काम करो, 50 के नोट की संख्या मान लो x, माना 50 के नोट की जो संख्या है हमारे पास वो x है, और 100 के नोट की जो संख्या है हमारे पास में वो कितनी है, y है। क्लियर है। अब 50 के नोट की संख्या हमारे पास x है, 100 के नोट की संख्या हमारे पास y है। कुल कितने नोट लिए थे उसने, 25। कुल नोट कितने थे, 25। तो ये x प्लस y कितना बन गया, 25, क्योंकि 50 के नोट ये रहे, 100 के नोट ये रहे, तो दोनों को जोड़ के कितना बन गया, 25। प्रश्नानुसार कि जो नोट की संख्या x प्लस y बनी वो कितनी है हमारे पास, 25 है। ये हो गई समीकरण नंबर 1। बात आगे समझ में। कुल कितने रुपए लेने गई थी वो, 2000 रुपए। तो पुनः प्रश्नानुसार कुल 2000 रुपए लेने गई थी वो। मैंने आपसे कहा भैया मुझे 50 के 10 नोट दे दो, 50 के 10 नोट दे दो, तो कितने रुपए मिलेंगे हमें, 50 गुना 10 बराबर 500 रुपए। 50 के 10 नोट दे दो, कितने मिलेंगे, 50 गुना 10। मैं कहूं आपसे 100 के 20 नोट दे दो, तो कितने रुपए बनेंगे हमारे पास में, 2000 रुपए। बात क्लियर है या नहीं है। अब जितने 100 के नोट लेते हैं यदि हम उसमें गुणा करते हैं तो वो हमें कुल रुपए पता चल जाए। तो उसी हिसाब से हमारे पास में वो कुल कितने रुपए लेने गई थी, 2000 रुपए। लेने तो गई कुल 2000 रुपए, लेकिन उसमें से 50 के नोट कितने थे, x। 50 के नोट कितने थे, x, तो कितना बना, 50x। कुल नोट कितने बने, कुल रुपए 50x। 100 के कितने थे, y, तो कुल रुपए कितने बने, 100y। दोनों को जोड़ के कितने रुपए लेने गई थी वो, 2000 रुपए। बात आगे समझ में। इस सारे में से कॉमन कितना आ गया, 50। तो x प्लस 5 दूनी 10, 2y बराबर 2000। 50 कहां जाएगा, बटे में, तो x प्लस 2y बराबर 2000 बटे 50। 0 से 0 कट गई, 5 चौक 20। तो हमारे पास x प्लस 2y बराबर कितना हो गया, 440 है ना। ठीक है। अब हमने क्या देखा कि हमारे पास पहली समीकरण बनी गई थी और ये होगी हमारी कौन सी,